अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है हमारे पास ये रिपेयरिंग के लिए। तो ये थोड़ी सी रेजोल्यूशन मैंने कैमरे की कम की है क्योंकि एरर इस तरह नजर नहीं है। ये इसमें देखें, ये डॉलर्स में आती है, इसमें ये पीसीबी लग के आती है और इसमें ये जो है ये वाला इसमें डिस्प्ले आता है। तो अब इसे चला के देखते हैं, इसमें एरर है कौन सा जी? सर EH06। हाँ, ये एरर है इसमें। तो ये जो ही हम ऑन करते हैं, ये देखें, जो ही डिस्प्ले को ऑन करेंगे यहाँ पे उसी वक्त ये एरर जो है ये हमें यहाँ पे देखें बंद कर लेते हैं। ये सेट टेम्परेचर मैंने इसका लिखा है 06 का एरर है, ये देखें। तो अब इसे ये ऑफ, ये देखें रिमोट भी इसका काम अब नहीं करेगा, तो अब इसे ऑफ ही पीछे से करना पड़ेगा। तो लेटे चलाइए। तो अब मैं इसको रिपेयरिंग करने लगा। इसका आपको बताता हूं है क्या मसला, क्या इसमें मसला इसमें ये होता है कि ये देखें, इसमें एक ये वाला लगा होता है भाई ई प्रोम। ये देखें आप, ये इसे ईपी रोम भी कहते हैं, जो भी ये ई प्रोम लगा होता है। इसके साथ ये दिखाएंगे मुझे, आज देखें कहाँ गया, ये दे दें। हाँ जी, ये देखें, इसके साथ ये वाला यहाँ से ये रेजिस्टेंस से लगी होती हैं ये वाली। तो ये जो है ये दोनों चेंज करनी पड़ती हैं, तो एरर इसमें से रिमूव हो जाएगा। ये इनडोर का एरर होता है, आउटडोर का नहीं होता। इस पीसीबी में आता है। ये जो पीसीबी न्यू आई है ये डॉलर्स की, ये इसमें आता है, दूसरी पीसीबी में ये नहीं आता। तो अब मैं ये आपके सामने ये चेंज करता हूँ। अभी ऑफ कैमरा हम काम करते हैं, जल्दी करें, जरा कैमरा ऑफ करें और ये चेंज करें जैसे। तो ई प्रोम हमने इसका कर लिया चेंज ही। तो एक हमने कोर्स तैयार किया है, छोटा सा कोर्स है, बड़ा अच्छा कोर्स है, फ्री ऑफ कास्ट है, जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनके लिए है। वो हमसे इस नंबर पे रब्ता करके कोर्स ले लें अपना। जो फ्रिज का काम करते हैं, एसी का काम करते हैं, वो पीसीबी का काम खुद कर सकते हैं। जबकि इसमें एरर था EH06 एरर था, जो हमने इसका रिमूव किया है। आपको बताया किस तरह रिमूव किया, आपने देखा। तो अब चला के भी देख लेते हैं हम इसको कि ये रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। ये हमने चेंज कर दिया, अब चेंज करके इसे करते हैं अब ऑन। हम ये देखें, ये ऑन किया मैंने अब इसको। तो ये अभी ये देखें, सेट टेम्परेचर 17 आपको नजर आ रहा होगा अभी। तो अब इसको देखते हैं, ये देखें, और ये कंप्रेसर जो है ये देखें ऑन हो चुका भाई इसका। ये आवाज आपको आ रही होगी कंप्रेसर की, ये ओके है, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखें कितनी आसानी से, कितने आसान तरीके से हमने इसको ये देखें रिमूव कर दिया। इसमें ये पीसीबी लगी होती है, तो ये मैं आपको इसका व्यू दे देता हूँ मुकम्मल, ये देख सकते हैं आप। इसमें भाई ये पीसीबी होती है, ये इसकी सप्लाई 12 वोल्ट की अलग होती है। ये अगर खराब हो जाए, आपको ना मिले, आप कोई भी ऑटो सप्लाई इसमें यूज कर सकते हैं। और ये इसकी जो है ये देखें, यहाँ पे रिले के लिए अलग ये लगी होती है, ये वाली पीसीबी। ये देखें, ये कैपेसिटर के लिए अलग, ये कैपेसिटर की वायरें होती है, लेकिन ये हमारी मोटर यहाँ पे हमने अलग ये लगाई हुई है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिला होगा। तो ये किस तरीके से रिपेयर की है, कैसे रिपेयर हुई है, ये आप देख सकते हैं, मुकम्मल आपके सामने है व्यू इसका। तो किस तरह मैंने इसको रिपेयर किया है। तो इसके साथ ही जी शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है पर रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं, उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है, तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं, तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें।
ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जो जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज, इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।